नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा अपने चैनल ओम एस्ट्रोगार्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में आने वाली हर तरह की बाधा बाधाओं को दूर करें और जीवन के सारे झंझावातों से आपको मुक्ति दिलाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपको लेकर चलता हूं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। हमारे कई मित्रों की डिमांड थी कि वृषभ राशि के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया जाए। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में तुला के बारे में और मेष राशि के बारे में डिटेल में बताया कि ये लोग किस तरह के होते हैं, इनका नेचर क्या रहता है, 2025 इनका कैसे जाने वाला है और वर्तमान में अप्रैल मई का माह इनका कैसा रहेगा। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको आज वृषभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वाले लोग का जीवन किस तरह का रहने वाला है। आइए दोस्तों, चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली की दूसरी राशि है। इस राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव होते हैं। 3 नक्षत्रों से मिलकर ये राशि बनी हुई है। पहला नक्षत्र है कृतिका, दूसरा नक्षत्र है रोहिणी और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा। पहला जो नक्षत्र है कृतिका, वो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र के 2 चरण इसमें आते हैं, तीसरा और चौथा। दूसरा है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का अति प्रिय नक्षत्र है, इसके 4 चरण आते हैं। और बकाया मृगशिरा। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। और इस प्रकार से ये जो राशि है, इस राशि का जो निर्माण है वो सूर्य, चंद्र और मंगल 3 ग्रहों के मेल से बन होता है। तीनों के ही मिले जुले गुण इस राशि में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वृषभ राशि वालों की आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। इनकी आंखें कुछ बोलती, अपनी तरफ खींचती। बहुत से लोगों को मैंने देखा है। ये लोग गंभीर होते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं। ये बहुत हद तक समाज में लोकप्रिय होते हैं। कम बोलते हैं पर अच्छा बोलते हैं। वाणी में इनके वजनदारी होती है, मिठास होती है। खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। दिखने में सुंदर होते हैं। पहनावा ओढ़ावा भी इनका बहुत व्यवस्थित होता है। नई नई चीजों को पसंद करते हैं, पुरानी चीजों को ज्यादा लाइक नहीं करते। इनको भी अपना पेरेंटल सपोर्ट मिलता है, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, खानदानी प्रॉपर्टी इनको मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनसे वंचित रहते हैं, बट सामान्यतः इस राशि का जो चिन्ह है वो बैल है, नंदी, सांड जिसको हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जैसा स्वभाव, नक्षत्रों का जो स्ट्रक्चर है वो सांड के जैसा, बैल के जैसा। तो इन लोगों का स्वभाव ही उसी तरह का होता है। आपने देखा है बैल कभी किसी से बोलता नहीं, शांत अपने स्थान पर अपना अपना खा रहा है अपना, जब तक कि कोई उसको छेड़े नहीं। अगर किसी ने उसको छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ता नहीं। ऐसे लोग थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं क्योंकि ये शुक्र की राशि है। और जैसा कि हमें देखने को मिला है वृषभ राशि वालों में, ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, कलात्मक भी होते हैं,
किसी भी काम को करते हैं बड़े व्यवस्थित ढंग से करते हैं, करीने से करते हैं। अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको 2 बार चेक करेंगे, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि उठाया और सीधे फॉरवर्ड कर दिया। खाने में भी जैसे खाना जब खाते हैं तो बड़े सलीके से थाली को सजाकर बैठते हैं, फिर उसका भोजन करते हैं और पूरा रसास्वादन करके। ये लोग बहुत अच्छे कुक भी होते हैं, रसोईया भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे हलवाई होते हैं, बहुत अच्छे शेफ होते हैं। खाने की रेसिपी कोई इनसे पूछे, बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शुक्र की राशि है। तो आप तो शुक्रदेव को जानते हो, दोनों राशियां, चाहे वो तुला राशि हो चाहे वृषभ राशि हो, ये लोग वैभव से परिपूर्ण होते हैं। इनको जीवन में मिलता भी है सारा, ये सब चीजें मिलती भी है खूब भर भर के, क्योंकि एक तो शुक्र की मेहरबानी और दूसरा ये मेहनती। इनके जो चौथे घर के स्वामी होते हैं, सूर्यदेव होते हैं, जो कि भूमि, भवन, वाहन और मत्स्य, इस सब के कारक होते हैं। शनिदेव हैं, वो इनके भाग्य के भी कारक हैं और इनके कर्म भाव के भी मालिक हैं। तो शनिदेव इनको सपोर्ट भी करते हैं। बुध भी इनको काफी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके धनेश हैं बुध। और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इनका पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, इनके कर्मा हैं, वो सब भी बुध ही अलाइन कराते हैं। तो मेरा वृषभ वालों को सलाह है कि आप अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करें, गणेश जी की सेवा करें, गणेश जी को बुधवार के दिन दुआ अर्पित करें। इसके अलावा छोटी बच्चियों को दान पुण्य करें, 12 वर्ष से कम उम्र की जो कन्या है उनको दान पुण्य करें। आपको निश्चित तौर से वाणी से रिलेटेड, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे भागवतविद हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वकील हैं, लॉयर हैं, तो आप यकीन मानिए आपके लिए ये जो नुस्खा है बहुत फायदेमंद है। अच्छा, शनि इनके इसमें इनके मित्र होते हैं, वो कारक होते हैं और वो भाग्य के भी स्वामी हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म के भी कारक हैं। तो जितना आप कर्म करोगे भाग्य भी आपको उतना सपोर्ट करेगा। गुरु इनके लावेश है, गुरु इनके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और इनके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो निश्चित तौर से गुरु की भी मेहरबानी आपको मिलेगी। तो आपकी तो कुल मिला के बल्ले बल्ले। अभी 1 अप्रैल को गज केसरी योग बना था आपके शायद 4th हाउस में। अभी तो गुरु वृषभ में भी बैठे हुए हैं, ये जाएंगे अब मई में अपना प्रस्थान करेंगे अगली राशि में। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। अप्रैल का महीना, मई का महीना, सितंबर का महीना, यदि आप भवन बनाना चाहते हैं, कोई कार लेना चाहते हैं, या अपने घर का रिनोवेशन करना चाहते हैं, या छोटी गाड़ी लेके बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, कर सकते हैं। जमीन से रिलेटेड कोई काम आप करना चाहते हैं, यदि आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये साल अच्छा है। तो ये जो स्पेशली मैं आपको महीने बता रहा हूँ, अप्रैल का महीना और सितंबर का महीना, ये तो बहुत ही फायदेमंद है। बकाया भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, लेकिन ये गज केसरी योग जो बनता है ये बहुत लाभकारी होता है। ये गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जब होता है, ऐसा माना जाता है कि हाथी के ऊपर राजा की सवारी, सिंह की सवारी।
केसरी गज के ऊपर बैठे, इसको बोलते हैं गज केसरी। तो गुरु चंद्रमा की जब युति होती है तो गज केसरी योग बनता है। काफी आपके धन का फ्लो बढ़ा देता है, आपको आपकी आय के रास्ते खोल देता है। तो इसका आप अवसर लीजिए, इस अवसर का पूरा फायदा उठाइए। इसके अलावा जो वृषभ राशि वाले होते हैं, इनको कहाँ अपना भाग्य आजमाना चाहिए, किस दिशा में इनको काम करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्ट के क्षेत्र में, क्राफ्ट के क्षेत्र में, फिल्म जगत में, आपका पत्रकारिता के जगत में, आप ललित कला से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में, संगीत में, गायन में, टीचिंग में, बहुत सारे फील्ड हैं आपके लिए, हर जगह सफल होगा। क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र के साथ साथ इसमें मंगल और सूर्य का भी एनर्जी मिली हुई है, चंद्रमा की भी एनर्जी है। चंद्रमा की जो 27 पत्नियां थी रोहिणी, उनको सबसे प्रिय। और वृषभ जो राशि है, ये रोहिणी नक्षत्र चारों चरण इसमें आते हैं। चंद्रमा आप पर विशेष मेहरबान है। तो यदि उनसे संबंधित कोई काम करते हैं, आप चांदी का व्यापार करिए, आप दूध डेयरी का काम करिए, आप मक्खन घी का काम करिए, वाइट चीजें, आप बटन मशरूम का काम करिए, इनकी ट्रेडिंग करिए, इनका प्रोडक्शन कीजिए, इनका व्यापार कीजिए, पैकेजिंग कीजिए, जो भी आपको लगता है सक्सेस जाएंगे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट आप चला सकते हैं, आप खुद की अपनी रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी बनाकर और पेटेंट करा के उसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दो 2025 मंगल की साल है, और मंगल की साल है तो मंगल जो है आपके 12th हाउस के मालिक होते हैं। 12th हाउस जो होता है वो जेल, अस्पताल, अनाथ आश्रम, विदेश, मोक्ष, मुक्ति, आपका सैया शोक वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का मालिक है। तो यदि आपका कोई प्लान है, विदेश जाना है या कोई लंबा टूर आप करना चाहते हो, तो आप करिए। अगर आपका वीजा नहीं लग रहा था तो लग जाएगा, क्योंकि आपके लाभ भाव में अगर सारे ग्रह इस समय इकट्ठे हैं, पंचग्रह योग बन रहा है, आपके राशि के स्वामी उच्च के होकर और आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं 11th हाउस में, इस समय मीन में गोचर कर रहे हैं, तो उसका फायदा लीजिए। शनि महाराज भी वहीं विराजमान हो गए हैं, बुध भी वही है, सूर्य भी वही है। तो ये जो पंचग्रह योग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, गज केसरी आपका बना ही अभी, तो ये इन सब चीजों का आपको बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर भी काफी कुछ आपके जीवन में सर प्रभाव देता है, असर करता है। आप ऐसे मान के चलिए कि आपकी दशा अंतरदशा जो चल रही है वो तो प्रभाव देती है। आपके जो दशानाथ है इस समय चल रही होगी, आपकी कुंडली आप देखें, अपना हॉरोस्कोप देखें, उनका तो प्रभाव रहेगा ही। कहीं ना कहीं 20% प्रभाव गोचर का भी आता है। ये भी अप डाउन आपके लाइफ में कराता है। आपका जो भाग्योदय का जो समय होता है वो वही 30-32 साल का रहता है। उसके बाद फिर आपको किक मिलती है 36 वर्ष पे, 33 पर एक किक मिलती है, पर 36 पर मिलती है। फिर आपको 40, 44,
इस तरह से जो है 4-4 साल के अंतराल में एक एक मिलती हैं। या तो आप वर्क फील्ड चेंज करते हैं, या आप कुछ प्रमोशन लेते हैं। कुल मिला के कुछ न कुछ चेंजेज और बेनिफिट्स ये आपको देखने को मिलते हैं। आपकी जो मित्र राशियां हैं, जैसे आप शुक्र के हैं, शुक्र की राशि है, तो आपकी कर्क जो है वो भी कूल है, चंद्रमा आपके लिए बेनिफिशियल है। मिथुन भी आपकी मित्र राशि है, आपको बेनिफिट देंगी। तुला भी आपकी मित्र राशि है, कन्या भी आपकी मित्र राशि है। तो इन लोगों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। अपने व्यापार में पार्टनरशिप करिए इन लोगों के साथ, यदि आप करना चाहते हैं। और अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे रहिए, मृदुभाषी बने रहिए। मंगल की ये साल है, थोड़ा सा सावधान रहें इसमें। बकाया आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। बिल्कुल भंडार की चाबी है आपके पास, ये मान के चलिए आप। इस समय आप भंडारी हैं, खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी करवाएं अपने पार्टनर को। ऐसी शुक्र आपके लिए समय लेके आया है, क्योंकि मीन के शुक्र, उच्च के शुक्र सब कुछ दे जाते हैं जो हमको चाहिए होता है। तो दोस्तों, प्लान करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने मित्रों के साथ देश विदेश की अच्छी यात्राएं। यदि आप नहीं गए हैं, कहीं घूमने जाइए, एंजॉय करिए और आने वाले अवसरों का लाभ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाकर अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले। उम्मीद कर आगे यदि आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर से मेरा भी मोटिवेशन होगा। मैं भी आपको और आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना बना के भेजूंगा, और अधिक अध्ययन करके आपके लिए वीडियो पेश करूंगा। और उसका आपको तो लाभ होगा ही होगा, साथ में आपके मित्रों को भी लाभ मिलेगा और हमारी भी हौसला अफजाई होगी। धन्यवाद दोस्तों।